जो कम्युनिटी फार्मिंग का हम लोग का जो एक विज़न रहता है, वो कम्युनिटी फार्मिंग के रूप में हम लोग इसको एक कोऑपरेटिव की तरह देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चाहते हैं कि इससे जुड़े। बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के मोकामा में है। यहाँ के पशुपालक के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। बहुत लोग का मैसेज आता था और वो पूछते थे कि कहाँ पे फीड मिलेगा, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ एक कृषि पालक केंद्र खुल चुका है। जो भी लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आकर के यहाँ पे उसका हल ले सकते हैं। क्या लोकेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या सुविधाएं यहाँ मिलेगी, इस वीडियो में बने रहें, हम पूरी जानकारी देंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं नितरेश जी और संभव जी। हमारे साथ नितरेश जी हैं, संभव जी हैं और TDM फार्म के टीम भी हैं। तो नितरेश जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। और आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक माइलस्टोन है हमारे लिए भी, कृषि पालक के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कृषि पालक डेयरी केंद्र मोकामा में जो है सो अब स्टार्ट हो चुका है और उसी का जो है सो हम लोग अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ आए हैं। और जैसा कि हम पहले भी काफ़ी बता चुके हैं कि कृषि पालक का अभी तक का जो भी यात्रा है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग से जो है सो बहुत सारा, जैसे हमने स्टार्ट किया था तो जो हमारा बैग का ओपनिंग था, लॉन्चिंग था, वो इसी फार्म से हुआ था। और इस फार्म से हमें फीडबैक के साथ साथ बहुत तरह का जो है सो कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। और उसी का आज एक कह सकते हैं कि अब जैसे हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर चुके हैं कि हम लोग केंद्र खोल रहे हैं, डेयरी केंद्र, जहाँ से किसानों को फीड के साथ साथ और भी जो डेयरी फार्म में उनको चीज़ चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग कर सके, उसी चीज़ को हम लोग चाह रहे थे कि जैसे हम बाकी जगह कर रहे हैं। और मोकामा के आसपास भी बहुत सारे किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि TDM से भी बहुत सारे फार्म किसान जुड़े हुए हैं। तो हम चाह रहे थे कि इस तरह का यहाँ पे भी स्टार्ट किया जाए। इसके लिए हमने संभव जी से बात किया था और इन्होंने अभी जो है ये केंद्र जो है सो अपने टीम के साथ हम लोगों ने सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए यहाँ पे, और ये यहाँ से अब जो है सो स्टार्ट हो चुका है। स्वागत है हमारे चैनल में। बड़ा खुशी की बात है कि यहाँ कृषि पालक केंद्र खुला है, तो थोड़ा उसकी जानकारी दें। सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है मोकामा में श्याम कमल मार्केट में। जहाँ पे कृषि पालक डेयरी केंद्र जो है पटना जिला के मोकामा में खुला है। श्याम कमल मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पे कृषि पालक डेयरी केंद्र का ऑफिस है। और यहाँ पे न्यू सिनेमा के राइट साइड मतलब कि में श्याम कमल मार्केट है। और बगल में SBI बैंक भी है, तो जिनको लैंडमार्क चाहिए कहाँ है तो न्यू सिनेमा हॉल और SBI बैंक के बगल में श्याम कमल मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, यानी कि स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी। हाँ, 1 किलोमीटर समझ लीजिए, 1 किलोमीटर है। तो ये सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के पशुपालक हमें भी फ़ोन करते थे, नितरेश जी को भी फ़ोन करते थे। आप बोलते थे कहाँ उपलब्ध रहेगा, जिस तरह से कृषि पालक फीड का रिजल्ट या जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? देखिए, कृषि पालक डेयरी केंद्र जब आप नाम पढ़ेगा तो कृषि पालक डेयरी केंद्र पढ़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो केंद्र है, मेरा जो एक विज़न था जब डेयरी फार्म हम लोग शुरू किए थे जी, तो हम लोग देखिए छोटी छोटी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। जैसे कि अच्छा फीड, गाय को पीक पे ले जाना कितना इम्पोर्टेंट है। गाय को पीक पे ले जाने के लिए एक फीड चाहिए आपको। तो उसके लिए जब फीड हम लोग टेस्ट किए, कृषि पालक का पीला वाला बोरा जो फीड है, मिल्किंग फीड, उस पर हम लोग को विश्वास हुआ। या आज 1.5 साल के करीब हम लोग उसको यूज़ करने के बाद इस केंद्र में वो उपलब्ध रहेगा जिसे आप मिल्क कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन मैनेजमेंट जो है, तो ट्रांजिशन फीड भी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ करता है उसी को पता चलता है। आपका गाय हो सकता है 40 लीटर की हो, लेकिन आप अच्छा ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपके गाय जो है 25 लीटर, 20 लीटर, यहाँ तक कि 15-15 लीटर भी लोग दूह रहा है जी। इसके अलावा देखिए, सब लोग को पता है अच्छा सीमेंट डलवाना है, तो उसमें 2 चीज़ है। एक अच्छा सीमेंट कहाँ मिलेगा और दूसरा अच्छा सीमेंट डालने के बाद, कंसीव करने के बाद क्या करना है। हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोग को शुरू में कुछ दिन के लिए दिक्कत हुआ था ABS सीमेंट का, SHG का, डेनमार्क का। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि और जो किसान नया शुरू कर रहा है, जो ऑलरेडी उसको, उनको दिक्कत ना हो, उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन सीमेंट चाहिए, तो उनको एक फ़ोन लगाना है। यहाँ पे हम लोग आगे जो है अभी ABS और आगे बहुत सारी कंपनियाँ का रखने का, जो हम लोग के यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, हम नहीं कहेंगे कि हम सब कुछ रखेंगे। जो हम टेस्टेड किए हैं TDM फार्म पे, जो बुल का जो बच्चा मेरे पास आया, उसका जो परफॉर्मेंस रहा फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन में, इस एरिया में यहाँ पे जो अच्छा रिजल्ट दिया, उस सब बुल का हम अच्छा से एकदम सीमेंट रखेंगे। गाइड किया जाएगा उसको पूरा किसानों को कि आप किस तरह से ब्रीडिंग करें। अब ये तो हुआ कि आप सीमेंट डलवा लिए। अब सीमेंट डलवाने के बाद क्या होता है कि फिर आपको बच्चा आ गया, उसके बाद भी अगर आप उसको अच्छा फीडिंग मैनेजमेंट नहीं करिएगा, उसको अच्छा से पालिएगा नहीं,
तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको देखिए काफ जो है, काफ का जो स्टार्टर होता है, जो ब्रीडिंग फीड है कृषि पालक का, वो भी यहाँ उपलब्ध होगा। तो ब्रीडिंग पे खर्चा करने के बाद भी आपको अगर रिजल्ट पूरा लेना है तो काफ स्टार्टर खिलाना है, उसके बाद ग्रोवर खिलाना है, सब फीड उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में क्या होता है कि अर्ली लैक्टेशन में कभी कभी देखा गया है कि गाय जो है बच्चा देने के बाद उसका वजन बहुत तेज़ी से घटता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक फीड हम लोग टेस्ट किए थे कृषि पालक का, 1-2 गाय पे उस पर अच्छा रिजल्ट आया था। तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध हम लोग रहेगा कृषि पालक का फीड यहाँ पे। यानी फीड में सारा रेंज रहेगा, सीमेन भी यहाँ व्यवस्था रहेगी, और जो पशुपालक का अगर कोई समस्या होगा तो यहाँ वो सलाह भी ले सकते हैं। सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा छोटा छोटा चीज़ जैसे गाय का पीएच नापने के लिए स्ट्रिप, बहुत लोग का अभी भी फ़ोन आता है कि लोकल नहीं मिल रहा है। अभी कल ही जमुई से किसान का फ़ोन आया था, सर पीएच तो नापना है लेकिन मिल नहीं रहा, जबकि बहुत ही मतलब कि इसका कॉस्टिंग 1 रुपया भी नहीं है एक स्ट्रिप का। मतलब नहीं मिल रहा है तो उसका गाय का डेथ भी हो सकता है। तो इतना 1 रुपया इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग चाहते हैं छोटा छोटा चीज़ जैसे रहे। अब ड्राई मैटर कैलकुलेट करना है, उसके लिए गाय का बॉडी वेट चाहिए। तो बॉडी वेट कैलकुलेट करने के लिए उसको एक टेप चाहिए। तो टेप बहुत लोग कहता है कहाँ से खरीदे, क्या खरीदे, तो वो भी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ उपलब्ध रहे। इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं कि काफ धीरे धीरे सब चीज़ ऐड करेंगे हम लोग, जैसे मिल्क रिप्लेसर हो गया, जो जैसे कि अगर कोई किसान 50, 55, 45 में दूध बेच ले रहा है और उसका बच्चा ही 6 लीटर दूध पी जा रहा है, तो मिल्क रिप्लेसर 33-34 रुपया में दे के वो पर लीटर जो है 10-12 रुपया वहाँ बचा सकता है। छोटा छोटा चीज़ है जिससे कि प्रॉफिट जो है बहुत बढ़ता है। वो सब चीज़ हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे उपलब्ध कराएं। लेकिन फिलहाल तो हम लोग का फोकस है फीड, सीमेन, इस 2 पे भी फोकस रहेगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग इसको जो है बढ़ाएंगे। तो संभव जी, ये मोकामा के मेन बाजार में ये कृषि पालक केंद्र खुला है, तो इससे आसपास में कहाँ कहाँ के लोग इससे उनको सुविधा मिलेगी? देखिए हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारा पूरा जो टाल एरिया हो गया, यहाँ से आप मोकामा से शुरू होता है, घुसवरी हो गया, घुसवरी से लेके बीच में फिर गोसाई गांव हो गया, आगे जाइएगा तो कर्रा पैजना होते हुए सरमेरा, उसके आगे बरबीघा, शेखपुरा, सब लोग यहाँ से ले जाते हैं। और तो उनको बहुत ही इजी हो जाएगा फीड लेना। इधर जाइएगा तो आपको मोर शिवनार है। इसके अलावा उधर जाएगा थोड़ा सा नालंदा डिस्ट्रिक्ट चलेगा तो हरनौत है। हरनौत के अलावा सकसोरा, बेलछी, ये सब भी नज़दीक है। आप इधर चले जाइएगा पूरब की ओर तो औटा हो गया, मराची हो गया, बरहैया हो गया, यहाँ तक आप पूरा यहाँ पूरब में सब कवर हो जाएगा। तो काफ़ी है। और बाकी जो जिसको नहीं मिल रहा है कहीं भी दूर हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी यहाँ पे फ़ोन से भी वो ऑर्डर लिखवा सकते हैं, अब मंगवाने का भी उनको सुविधा मिलेगा। सब कुछ पूरा मिलेगा। और मेन हम लोग का जो फोकस रहेगा कि जिसके पास 15 गाय है, 20 गाय है, वो तो समझिए कि अपना पैसा लगा के 1 महीना ऐसा पूंजी फंसाना, एक पिकअप ले आए। अब जिसके पास 2 गाय है, 4 गाय है, यहाँ टाल एरिया में जाइएगा तो हर किसान के पास 2 गाय है, 4 गाय है। अब वो पूरा पिकअप तो नहीं मंगा सकते हैं। यानी मेन आपका फोकस जो छोटे पशुपालक हैं, जो 2 गाय रखे हैं, 1 गाय रखे हैं, 1 बैग जिन्हें चाहिए, 2 बैग चाहिए, उनके लिए ये बहुत उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। और इसमें एक और होता है कि जिसके पास 20 गाय भी है, अब 20 गाय तो एक साथ ट्रांजिशन में नहीं आएगा, 20 में से 1 या 2 गाय ट्रांजिशन में आएगा, तो उसके लिए ट्रांजिशन बैग का एक पिकअप नहीं ना लाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन उसको 2 बैग चाहिए तो 2 बैग उपलब्ध होगा, क्योंकि ट्रांजिशन का पिकअप मंगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन हमेशा 1 या 2 बैग ही चाहिए। किसान है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि सुविधा रहेगा। जी, जिस तरह से आप लोग प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, नित्रेश जी हैं, नित्रेश जी आगे का क्या विजन है, क्या यहाँ और अच्छा हो सकता है? जैसे संभव जी ने कहा कि छोटे पशुपालक है, और आजकल क्या है कि बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, और इस फार्म पे भी मुझे लगता है कि आए दिन बहुत सारे डेयरी फार्मर आते हैं, और उनके मन में भी होता है कि जैसे जिस तरह पे ये फार्म पहुंच चुका है TDM डेयरी फार्म, उनके मन में भी इच्छा है कि हम भी जो है इस तरह की गाय रखें। तो उस गाय को रखने के लिए जो मैनेजमेंट में चीज़ें चाहिए, चाहे वो अच्छा क्वालिटी का फीड हो गया, चाहे आपको बढ़िया क्वालिटी का सीमेन हो गया अभी फ़िलहाल, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बड़ा पूंजी जो है इन्वेस्ट करें। तो वो चूँकि अब यहाँ से अब मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, बट उनको प्रोडक्ट्स अगर नहीं मिलेगा तो उनका जो अपना काम करने का तरीका है उसमें वो पीछे हो जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि संभव जी ने शेयर किया कि जो 2 गाय रखे हैं, 4 गाय रखे हैं, वो भी TDM के जिस तरह का कर रहे हैं काम यहाँ पे इस फार्म पे, उस तरह का वो भी काम कर सकते हैं, बस उनको सही गाइडेंस और सही प्रोडक्ट मिल जाए तो कि ये पूरे बिहार में फिर पॉसिबल है। तो यही इनका भी विज़न है और हम लोग भी यही विज़न शेयर करते हैं। तो ये जो डेयरी केंद्र है इसका संचालन जो है सो बबलेश और अवधेश जी कर रहे हैं, और इनके से संपर्क करके लोग जो है जो आसपास, जैसे संभव जी ने बताया
यहाँ से औंटा हो गया, सरमेरा हो गया, फिर मराची, मोर, बाढ़, सॉरी टाल का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी भी आके ले रहे थे वो सब भी, और जो नए लोग हैं जिनको बहुत लोग कॉल करते हैं कि कहाँ मिलेगा यहाँ पे, तो ये मार्केट जो है श्याम कमल मार्केट है, जो कि बिल्कुल ही मेन रोड पे ही है, और इसका लैंडमार्क न्यू सिनेमा और SBI बैंक है, तो यहाँ से वो ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो है सो बबलेश और अवधेश जी जो है अपना नंबर बता दें। बबलेश जी स्वागत है, आप थोड़ा अपने बारे में जानकारी दे दें, कैसे लोग आपसे संपर्क करेंगे। मेरा नाम बबलेश कुमार है। अच्छा, मोबाइल नंबर 62 061 37 792। अच्छा, आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर ये भी है। ये तो फ़ोन से आपसे बात हो गई। आप ऑफिस में कितने बजे से कितने बजे तक समय देंगे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें? 10 से 6 यहाँ पर हम रहते हैं, फ़ोन पे कभी भी उपलब्ध हम हैं। अच्छा, यानी आपका टाइमिंग जो ऑफिस में रहने का है 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। 6 बजे तक। और अगर फ़ोन से कोई संपर्क करना चाहेंगे कभी व्हाट्सएप भी- से 24 कभी भी घंटा कर कभी भी कर कभी भी सकते कर सकते हैं। हैं। यानी कोई समस्या भी होगी तो आपसे सलाह ले सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही बबलेश जी अनुभवी आदमी है, डेयरी फार्मिंग में बहुत अच्छा से संचालन भी कर रहे हैं और बहुत संभव जी के साथ रह करके बहुत कुछ सीखे हैं। संभव जी, बड़ी अच्छी बात है कि बबलेश जी यहाँ के ऑफिस को देखेंगे। और ये अवधेश जी का क्या रोल रहेगा इसमें? अवधेश जी 100 गाय का डेयरी फार्म मैनेज कर रहे हैं, जिसको मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अवधेश जी का व्यस्तता को देखते हुए हम लोग ये जो नया जो हम लोग वेंचर जो डेयरी किसी पालक डेयरी केंद्र जो खोल रहे हैं, इसमें मेन रोल जो प्रमुख भूमिका है बबलेश का रहेगा। लेकिन अवधेश जी का भी नंबर उपलब्ध है। किसी को अगर किसी कारण से बबलेश से उपलब्ध नहीं हो रहा है या किसी भी कारण से अवधेश जी से बात करना है फीड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कि डेयरी केंद्र के संबंध में, तो बेझिझक अवधेश जी को फ़ोन कर सकते हैं। अवधेश जी का नंबर सबके पास उपलब्ध है ही, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये एक सपोर्टिंग में रहेंगे कि 2 आदमी का और भी लोग हैं इस टीम में जी। बहुत अच्छी बात है कि किसान के लिए इतना सुविधा आप लोग दे रहे हैं। 2 नंबर रहेगा और जब चाहेंगे वो सर्विस ले सकते हैं। हाँ, और दूसरा इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि जब हम लोग को खोलने का जब हम लोग डेयरी फार्म खोले थे, तो उस समय हम लोग का मेन था कि बहुत दिन जब आप बाहर रह जाते हैं तो होता है कि अपना जो आपका जो जगह है लोकल है वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन दे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो इसको खोलने से 2 फ़ायदा होगा। एक तो क्या है कि लोकल जो एरिया है उसमें एक हम लोग फार्म के रूप में एक मॉडल ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा लोकल जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी हम लोग चाहते हैं कि बढ़े। आज डेयरी केंद्र में 1-2 लोग हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इतना हम लोग इसको बढ़ा दें, इसको कि इतना सारा चीज़ बढ़ा दें, इतना लोगों को सुविधा हो जाए कि डेयरी का अगर अगल बगल के लोगों को दिमाग में आए तो सीधे वो यहीं फ़ोन करे, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार इस एरिया में उत्पन्न हो। जो कि और जो कम्युनिटी फार्मिंग का हम लोग का जो एक विज़न रहता है, कम्युनिटी फार्मिंग के रूप में हम लोग इसको एक कोऑपरेटिव की तरह देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चाहते हैं कि इससे जुड़े। और अगर हम लोग आगे स्कोप देखेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे इस टाल में, गांव में, अगल बगल के एरिया में भी इसका हम लोग आउटलेट खोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान इंड यूजर, जो छोटे पशुपालक हैं, उनको मिनिमम प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन, जो यहाँ बीच में कोई मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ चैनल नहीं है, तो उनको कम खर्च में क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ये बहुत अच्छा सोच है आप लोग का। हमारी शुभकामना रहेगी जो भी पशुपालक यहाँ आना चाहें आकर के मिल सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, हम मोकामा में आए और यहाँ जानकारी दी कृषि पालक डेयरी केंद्र का क्या उद्देश्य है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और ऊंचा सोच है कि सभी लोग पशुपालक हैं, एक साथ मिल करके छोटे पशुपालक को भी उभारना, इस बिजनेस में आगे बढ़ाना, उसके लिए एक सॉल्यूशन यहाँ केंद्र खुला है। तो आप लोग को जो भी समस्या हो यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से फीड भी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।